हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका केवीएस पे रहने वाला है। केवीएस में पीआरटी की वैकेंसी जैसा कि आपने देख ली है, आ चुकी है। पीआरटी की, टीएसटी की, पीएसटी की नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी आई हैं। इस बार तीनों की वैकेंसी के अंदर आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज भी पहली बात बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तीसरी बात आपका जो मेरिट लिस्ट लगनी है उसके अंदर रेशो भी चेंज हुआ है। पहले 85 और 15 का रेशो होता था, अब हमारा 70 और 30 का रेशो होगा। आगे मैं सारा डिटेल में सारी चीज़ों को समझा देती हूँ कि हमारा पैटर्न जो चेंज हुआ है हमें उसको अब कैसे फॉलो करना है, किस किस जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी 10-10 नंबर का आना है। और फिर सब्जेक्ट्स पीआरटी की बात करते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में फिर से 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का मैथ्स और 20 नंबर का ईवीएस आना है। मतलब कि दोनों को कंबाइन करें तो 30 मार्क्स की इंग्लिश और 30 मार्क्स की हिंदी आनी है, जो कि बहुत ईजी पैटर्न लग रहा है इस बार पीआरटी वालों के लिए। तो अभी भी देखो, मैं डिटेल में आपको कंप्लीट चीज़ें बता देती हूँ और डिटेल एक बार देखते हैं कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ। डिटेल में हमें देखना है पीआरटी के अंदर। पहली बात, 180 नंबर का पेपर आएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 180 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 180 मार्क्स के पेपर में 180 ही हमारे क्वेश्चंस होंगे और 180 ही हमें मिनट्स मिलेंगे। 180 नंबर के पेपर में 180 क्वेश्चंस होंगे और 180 ही हमें मिनट्स मिलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो 1 नंबर और 1 क्वेश्चन और 1 मिनट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हमारा 20-20 मैं आपको सेक्शन बता देती हूँ। जैसा कि वैसे तो आपको पता चल गया होगा, आपने काफ़ियों ने तो फॉर्म भी अप्लाई कर दिए। तो बहुत सारी पीआरटी की, टीएसटी की, पीएसटी की वैकेंसी के बारे में डिटेल्स सभी पूछ रहे हैं कि क्या पैटर्न रहेगा मैम, चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सोचा एक वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें बता दी जाए, क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वो आपकी वैसे नहीं हो पाती। फ़ोन पे इतने सारे डाउट एक साथ नहीं लिए जाते। कोई पीआरटी के लिए पूछता है, कोई टीएसटी के लिए, कोई पीएसटी के लिए। तो जिसको जो भी पैटर्न, आपको जो भी पेपर अप्लाई करना है, तीनों में से कोई भी लेवल, तो आप उसकी वीडियो देख लेना। ये सिर्फ पीआरटी की वीडियो रहेगी। अगर पीआरटी वाले कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और अप्लाई करना है तो आप पूरी देख लेना। और टीएसटी वाले जो हैं वो टीएसटी का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें मैं टीएसटी के बारे में सारी बताऊंगी। जिसमें हमारा, इसमें भी बहुत अच्छा पैटर्न चेंज किया, 100 नंबर का मेन मैथ कर दिया। वेरी नाइस। पहले नहीं होता था, पहले 40 नंबर का जीके आ जाता था, वो खा जाती थी 40 नंबर की जीके, और 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आती थी। तो ये पैटर्न हटा दिया गया है, रीजनिंग 5 नंबर की कर दी। बताओ, या तो रीजनिंग 40 नंबर की आती थी या 5 नंबर की कर दी। तो टीएसटी में बहुत मजा आने वाला है वीडियो सुनने में। जो भी टीएसटी का पेपर देंगे उनके लिए बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पैटर्न चेंज हुआ, पीएसटी का ही पैटर्न चेंज हुआ। तीनों पेपर 180 नंबर के हो गए, जो कि पहले 150 नंबर के होते थे। तो देखो, ये वाला जो सेक्शन है 100 मार्क्स वाला, ये तीनों के लिए सेम है। नहीं, तीनों के लिए नहीं, 100 मार्क्स वाला पीआरटी के लिए पहला सेक्शन 100 है और दूसरा 80 मार्क्स है। और बाकियों के लिए आपका 80 पहला सेक्शन है, 100 दूसरा है, 80 दूसरा सेक्शन है और 100 आपका मेन सब्जेक्ट है। ये पीआरटी, टीएसटी और पीएसटी का है। तो इस 100 मार्क्स के अंदर 20 नंबर की आपकी इंग्लिश हिंदी आएगी, जिसमें से 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी। ठीक है, फिर ये 20 नंबर के सेक्शन में 10 का आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, 5 का आपका रीजनिंग और 5 का आपका कंप्यूटर। इस 60 नंबर में मजेदार चीजें हैं। 60 नंबर में आपके 15 नंबर की अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग। फिर 10 नंबर का आएगा आपका क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप, और फिर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये 60 नंबर का आएगा। फिर 80 नंबर का आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन। इसमें फिर से मजे हैं। मुझे तो पीआरटी का पैटर्न भी इसमें बहुत अच्छा लगा। इस 80 में फिर से 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का मैथ्स और 20 नंबर का ईवीएस। 20 का इंग्लिश, 20 का हिंदी, 20 का मैथ्स और 20 का ईवीएस। तो कहने का मतलब है कि 20 इंग्लिश यहाँ, 10 इंग्लिश यहाँ पे, तो 30 नंबर की इंग्लिश हो गई और 30 नंबर की हिंदी हो गई। 20 नंबर का मैथ है, 20 नंबर का ईवीएस है, और 10 नंबर की आपकी यहाँ पे जीके और 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर का कंप्यूटर। 60 नंबर का आपका पेडागोजी, जो पीआरटी का मेन सब्जेक्ट होता ही होता है। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न लगा इस बार मुझे। अब आपका देखो, 180 नंबर का तो आपका होगा रिटन टेस्ट। 180 नंबर का होगा आपका रिटन टेस्ट और 60 मार्क्स का होगा आपका प्रोफेशनल पीसीटी। पीसीटी क्या होता है? पीसीटी होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, फिर इस पीसीटी के अंदर, पीसीटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और 30 मार्क्स का आपको डेमो टीचिंग होता है। आपको पढ़ाना होता है, पढ़ा के दिखाना होता है। उसके बाद इसका जो रेशियो है, पहले 85:15 था, लेकिन अब वो रेशियो 70:30 कर दिया गया है। अभी आप, काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता मेरिट लिस्ट 70:30 से जो लगती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर्स का, क्योंकि ये तो रेशियो है। इसका नंबर कैसे निकालते हैं? 70 और यहाँ पे लिखो 30। अब इसमें टोटल कितने नंबर है? 180 नंबर का पेपर होगा, 70 रेशो है, 30 रेशो में यहाँ पे 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, और मल्टीप्लाई उससे करना है जितने नंबर आप अचीव करते हैं। मान लो आप 180 नंबर के पेपर में आप 90 नंबर लाते हैं, और मान लो 60 नंबर के इंटरव्यू में, जिसमें डेमो टीचिंग 30 की होगी और इंटरव्यू 30 का होगा, मान लो आप 40 नंबर ले आते हैं, तो यहाँ से आपका ये गया
3, 2, 2, 20, मतलब कि यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं 70 और 30 के रेशियो में। ये 20 नंबर हो गए अब आपके। ऐसे ही यहाँ पे आपका 9, 0, 9 दूनी 18, मतलब जो भी यहाँ पे पॉइंटों में आ जाएगा, तो ये भी मार्क्स आएंगे। इस मार्क्स और इस मार्क्स को जोड़ के जो टोटल मार्क्स होंगे वो फाइनल की मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता था मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो सोचा बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब ये 20 नंबर का आपका जो लैंग्वेज है, उसमें 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी आनी है। ये सबके लिए सेम है, टेस्टी पीस्टी वाले भी सुन सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर और उसकी यूसेज, हिंदी में प्रयुक्ति, व्याकरण, शब्द सामर्थ्य, पठन कौशल। फिर 10 नंबर का जीके और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, 5 की रीजनिंग और 5 का कंप्यूटर। उसके बाद मजेदार चीज है 60 नंबर की। यहाँ से आपके 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 15 आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 मार्क्स का। इसके अंदर आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट टास्क, चैलेंजेस, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे सिद्धांत जो है किसने दिए, इनकी क्या इम्प्लीकेशंस है, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, इसकी नीड्स क्या हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये सारे कंटेंट रहेंगे। रोल क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, सोशलाइजेशन का टॉपिक आएगा। हमारी होम स्कूल कम्युनिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। फिर 15 नंबर का एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हमें आपको अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो ये 15 मार्क्स वाला सेक्शन है, 15 मार्क्स वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको बताना है, टीचिंग लर्निंग को समझना है कैसे करें, टीचर का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का नेचर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें कौन से टीचिंग मेथड्स को चॉइस करते हुए पढ़ाना है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या है, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग और उसके इम्प्लीकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हमारी डिजाइनिंग क्या है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, हमें क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस बनाना है स्कूल के अंदर। फिर टीचिंग लर्निंग के प्लानिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होगा, हमें प्लान करना है, जैसे कि ईयर प्लान करो, यूनिट प्लान करो, लेसन प्लान करो। हमारा आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, क्या पर्पस है इवैल्यूएशन का, टाइप्स, उसकी लिमिटेशन, सीसीई, जिसमें सीसीई में मैंने ये वाला टॉपिक, आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पेडागोजी और साइकोलॉजी वाले जो मेरी 70 या 75 वीडियोज़ हैं, उसके अंदर एक एक चीज़ कवर कर रखी है। जो चीज़ें नहीं कवर हुई हुई और मुझे इसमें फालतू लगेंगी, उनकी वीडियोज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सीसीई वाला टॉपिक हमने किया था कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टूल। फिर आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या हमारी असेसमेंट हमारी होनी चाहिए, हमें उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, हमारा पर्पस क्या है, कंसिडरेशंस इन प्लानिंग ईच, एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें हमें फीडबैक देना है, बच्चों को ऑब्जर्व करना है, क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है, और वो सारी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होगी हमारी। ये 15 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर उसके बाद 10-10 नंबर के 3 सेक्शन आएंगे, तो 15-15 के 2 बता चुकी मैं, 30 नंबर हो गया। अभी 10-10 नंबर के 3 सेक्शन बताने वाली हूँ मैं आपको। इस वाले में है क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा वातावरण जिससे बच्चे सीखें, जिसमें हमारी डाइवर्सिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, डिसेबिलिटी का, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है समावेशी शिक्षा। अब डिसेबिलिटीज़ में भी आपको टाइप्स बतानी होंगी कि हमारी जो डिसेबिलिटी है किस किस तरीके की है, इसका पूरा कंटेंट आपका रेडी है, ये पूरा टॉपिक मैं आपको ये दे चुकी हूँ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पे, उसके क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसके क्या इंटरवेंशन है। अब मेंटल हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, उसकी क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव डायमेंशंस, और गाइडेंस और काउंसलिंग। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस और काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग वाला जो टॉपिक है हमारा, ये आप आज के टाइम पे हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, गाइडेंस और काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, और होनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है आज के टाइम पे बच्चों की काउंसलिंग करना और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। फिर एक 10 नंबर का सेक्शन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो 60 मार्क्स, ये बहुत अच्छा कंटेंट इस बार प्रिपेयर किया हुआ है इन्होंने। 60 मार्क्स का ये हो गया, 20-20 नंबर, 30 की बोल सकते हैं, 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, तो 60 और 60 आपका 120, और फिर बाकी का आपका 30 नंबर, 20 नंबर का मैथ्स और 20 नंबर का आपका ईवीएस,
5-5 नंबर की रीजनिंग और कंप्यूटर और 10 नंबर की आपकी सिर्फ जीके। तो पैटर्न काफ़ी अच्छा बनाया गया है। टीएसटी और पीएसटी में भी जो चीज़ आनी चाहिए थी इस बार पर्टिकुलर आई है। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आया है। टीएसटी और पीएसटी की बात करूँ तो अभी मैं अलग से बनाऊंगी टीएसटी पीएसटी की वीडियो। फिर है ये स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लीडरशिप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 10 नंबर का, जिसमें आपको हमारी क्या गोल सेटिंग है, स्कूल की डेवलपमेंट प्लान क्या है, पेरेंट टीचर फॉर्म्स, हमारे फॉरम्स, टाइम टेबलिंग, टीचर डेवलपमेंट और स्कूल असेंबली, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 नंबर का, इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर टॉपिक होगा, ये मैं करा चुकी हूँ ये वाला कंटेंट में, कुछ एक चीज़ें रहती हैं वो हो जाएंगी। अभी वीडियोस स्टार्ट होंगी, यानी बैच बनेगा आपका, ये वीडियो डाल रही हूँ और एप्लीकेशन पे आपके बैचेस रहेंगे पीआरटी के, टीएसटी के। अब इसके अंदर क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 2009 में एक्ट आया था ना, राइट ऑफ फ्री टू चिल्ड्रन इन कंपलसरी एजुकेशन। फिर इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन भी, समावेशी शिक्षा, हर एक को समान अधिकार है, ठीक है। और फिर लर्निंग एजुकेशन, पेडागोजी और आपका स्कूल स्टेजेस, ये सारे असेसमेंट, ये सब टॉपिक्स रहेंगे 10 नंबर में। फिर आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि रहेगा आपका 80 नंबर का, जिसमें आपके 20-20 नंबर के सेक्शंस रहेंगे। और इसमें सेक्शंस में आपको क्या करना है, अप टू 10th लेवल तक का हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को तैयार करना है। अप टू 10th लेवल दे रखा है। और इसमें मतलब अप टू 10th लेवल तो क्या है, बेसिक्स है चीज़ें, इंग्लिश के अंदर बेसिक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब टॉपिक्स आपको मालूम है। डीएसएसबी और केवी वाले बैच में, पहले वाला केवी वाला बैच था हमारा, पिछले साल का डीएसएसबी का बैच है, स्टेट का बैच है, उसमें ये सारे इंग्लिश के कंटेंट में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा आपका प्यार मिलता है उन वीडियोस पे। नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको वो जो वर्ड आपकी वोकेबलरी है, इडियम फ्रेजेस हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे करा रखी है। तो एडवर्ब्स हो गए आपके, एडजेक्टिव्स हो गए, टेंसेस हो गए, टेंसेस में आपका सिंपल, पास्ट और फ्यूचर टेंस सब आ जाएंगे। आर्टिकल्स करा दिए मैंने, डिटरमाइनर्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, पंचुएशंस हैं, पंचुएशन में फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस। सिमिलर वे में हिंदी में वचन काल, क्रिया, कारक, वचन, संज्ञा, विशेषण, ये सब टॉपिक्स रहेंगे। इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी दे रखी, जैसे मुहावरे हैं, लघुक्ति हैं, वो भी आ जाएंगी। मतलब एक हिंदी का मतलब है सारी ग्रामर, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अब आपने यहाँ नहीं देखा मुहावरा तो वहाँ पे आपका मुहावरा नहीं आएगा, कुछ भी आ जाता है हिंदी में। ग्रामर का मतलब ग्रामर है। मैथ्स के अंदर देखो, यहाँ पे मैथ्स के अंदर बात करूँ तो आपको 10वीं तक का मैथ्स करना होगा, 5th से लेके 10th तक का एनसीईआरटी कर देना बस, क्योंकि वैसे भी पीआरटी वाले बच्चों को 10वीं तक तो एनसीईआरटी आनी ही चाहिए, मस्ट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टॉपिक्स हो गए, आपका काफ़ी सारे कंटेंट है जो आपको 10वीं तक का आना भी चाहिए। तो जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 5वीं से 10वीं तक का मैथ तो करके ही जाना, वो भी एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं कह रही मैं आपको। साथ में आपको अर्थमेटिक मैथ्स भी करना होगा, साथ में आपको अर्थमेटिक मैथ्स करना है, ठीक है। अर्थमेटिक मैथ्स के बिना आपका गति नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसमें दे रखा है, देखिए कोई अर्थमेटिक आ गया, अर्थमेटिक मैथ्स कर जाना, जिसके अंदर आपका लेंथ, वेट, कैपेसिटी, मेजरमेंट, हैंडलिंग पैटर्न, ये टॉपिक्स ऐसा दे रखा है कि मतलब आपको लगेगा ये तो ज़्यादा है ही नहीं सिलेबस, लेकिन नहीं, जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी की 10वीं तक की करके जानी है, और साथ में अर्थमेटिक मैथ्स में जितने मैंने टॉपिक करा रखे हैं ना, टाइम वे वो वाले आपके प्रोपोर्शनल हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब भी आएगा, ठीक है। फिर बाद में मत कहना बताया नहीं था। ईवीएस के अंदर, ईवीएस भी आपको 10वीं तक की साइंस को पढ़ के जाना ही है। इसमें ईवीएस लिखा हुआ है तो ये नहीं कि पहली से 5वीं ही ईवीएस पूछेगा, नहीं, इसमें टॉपिक्स जरे से दे रखे हैं। फिर बता रही हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ के जानी है 5वीं से लेके चौथी, 5वीं से लेके चौथी में तो इतना ईवीएस में कुछ होता नहीं, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक का पढ़ के जाना है एनसीईआरटी से। सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो अप कर लोगे, आपका पीआरटी का पेपर कोई भी नहीं रोक सकता। तो 70-30 का रेशियो मैं आपको शायद पहले बता ही चुकी, हाँ अच्छे से बता चुकी कि आपको ये मेरिट लिस्ट लगेंगी, इस बेसिस पे लगेंगी, इस नंबर को कैलकुलेट करके लगेंगी। और ये सारा आपका एक डिटेल वीडियो थी पीआरटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस पीआरटी के लिए और टीएसटी के लिए, पीएचडी के लिए आते रहते हैं। तो अभी
अभी चीज़ें अभी चलेंगी, बहुत सारी चलेंगी। ये वाला बैच इस टाइप का आपको दिखेगा। अभी पब्लिश नहीं हुआ है, मैंने लॉन्च नहीं किया है। मैंने सोचा पहले वीडियो बनाई जाए। आपके सबकी डिमांड को देखते हुए कंटेंट वीडियो बनानी ज़रूरी थी, जिसमें सारा एनालिसिस करना ज़रूरी था, जिसमें सारा बताना ज़रूरी था, पैटर्न क्या चेंज हुआ है, ताकि बार-बार ना बताना पड़े। ये हमारा पीआरटी का बैच रहेगा, जो एप्लीकेशन पे है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का नाम है लर्न एंड ग्रो एवरीडे, ठीक है। और बाकी आपको कांटेक्ट करना है तो ये नीचे कांटेक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पे रहता है, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है किसी भी तरीके की, वो आप ले लीजिएगा। और एप्लीकेशन पे भी रहेंगी चीज़ें, यूट्यूब पे भी रहेंगी। ये था मेरा एक पीआरटी का डेमो, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि सिलेबस किस तरीके से आना है। और इसी तरीके से आपको एक टीजीटी का और एक पीजीटी का भी सारा, टीजीटी और पीजीटी में मेन मैथ्स पे हम काम करेंगे, जिसमें मैं आपको सारी टीजीटी और पीजीटी के बारे में बता दूंगी। ये हमारी डिटेल वीडियोस रहने वाली हैं, टीजीटी और पीजीटी की कैसे एक एक वीडियो दोनों की आएंगी। हो गया सिस्टम को, वेट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और अपनी अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको इसकी प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी समय मिलेगा, कम से कम 6 महीना मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है पीआरटी का रहेगा। टीएसटी और पीएचटी का भी एक वीडियो आ जाएगा, जिसके अंदर मैं सारा टीएसटी का भी डिटेल सिलेबस बता दूंगी। जैसे 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आना है, तो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, किस किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो सारे वीडियो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टीएसटी का भी, पीएचटी का भी। ये पीआरटी का एक वीडियो था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर जी, हैव ए नाइस डे।